Welcome to Minute Meds. Today the topic of discussion is the infection of lungs, that is pneumonia. So what is actually pneumonia है क्या? It is the inflammation of the lung parenchyma. हम सारी की सारी स्टेजेस में नहीं जा रहा, ग्रेविटाइजेशन, रेजोल्यूशन एंड ऑल. हम सिर्फ बात करते हैं कि कॉमन कॉजेस क्या क्या इसमें होती हैं. दूसरा हाउ इट प्रेजेंट्स, हाउ इट इन्वेस्टिगेट, हाउ इट ट्रीट द पेशेंट. याद रखिए जो कुछ चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ये याद होना चाहिए, ठीक है. दूसरा, इन हमारे पास जो जैसे सीओपीडी वाला पेशेंट है, इसमें से कॉमनेस्ट इन्वॉल्व कौन सा होता है, दैट इज एच इन्फ्लुएंजा. ठीक है. जो हमारे पास कोई क्रॉनिक लंग की पैथोलॉजी आई हुई है, डायलिटेशन वगैरह हुई, जिस तरह के हमारे पास पेशेंट हैं ब्रोंकिएक्टेसिस वाले, और जो कंजेनिटल एक प्रॉब्लम है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला है, इनमें कौन सा होता है, वी हैव सोडोमोनास. एंड दूसरा डायबिटिक्स और या अल्कोहलिक्स जो है, इनमें कौन सा होता है, दैट इज क्लेब्सिया. सो हम लेते हैं सीधा कॉमनेस्ट हमारे पास ये है. तो हम बात करते हैं कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन निमोनिया की होती क्या है. ठीक. तो पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट्स विद complains with cough that is productive, ठीक है, with prolonged sputum होता है. along with that इसके अंदर may or may not present with hemoptysis as well. ठीक है. जब ये है तो हमारे पास कभी कभी प्लूरा जब इन्फ्लेम होता है तो पेशेंट कैन कंप्लेन ऑफ द प्लूरिटिक चेस्ट पेन, द चेस्ट पेन that is sharp, that is increased in intensity on coughing. ठीक है जी, ये हो सकता है. एंड along with that हमारे पास पेशेंट may complain of dyspnea, patient has high grade fever. तो मैं कोई भी आपके पास जनरल साइंस सिम्टम्स आपके पास आ गए, कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ गए, हाई ग्रेड फीवर एंड ऑल, और देखते हैं हम जो प्रोडक्टिव कफ है विथ हेमोप्टिसिस है and then the pleuritic chest pain, would think of कि patient has the lower respiratory tract infection, patient has pneumonia. and क्योंकि lower respiratory tract infection में दो तरह के होते हैं, बस एक लाइन समझने के लिए कि एक तो वो होता है जो bronchitis है, that only involves the airways, उसमें आपके पास systemic signs नहीं होते, उसमें कोई फीवर नहीं होता, बॉडी एक्स नहीं होते. लेकिन जब आपका लंग पेरेंकाइमा इन्वॉल्व है तो सिस्टेमिक साइंस भी होते हैं. पेशेंट हैज फीवर, पेशेंट हैज बॉडी एक्स, पेशेंट हैज मलेरिया, along with that productive cough, hemoptysis and pleuritic chest pain. Now a patient like this, how we examine this patient? How to examine this patient? As general, हम कह सकते हैं कि patient is in distress, patient is dyspneic, patient has tachypnea, the respiratory rate greater than 20, जिसका हम हमेशा बात करते हैं ज़्यादा. अगर हम जनरली तौर पे पल्स से स्टार्ट करें, ठीक है, he or she is tachycardic. क्यों होता है? There are two reasons. One is dyspnea and second is fever that is increasing the heart rate. ठीक है जी, ये हो गया. हम जब टेम्परेचर देखते हैं ऐसे पेशेंट का, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर होता है नॉट ग्रेटर देन 1 or 2 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. अब हम चेस्ट सिम्टम्स पे आ जाते हैं. सो निमोनिया इज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लंग ना, और बस ये हो गया. तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम चेस्ट की एक्सपेंशन देखें, दैट इज डिक्रीज्ड, एंड चेस्ट मूवमेंट्स. तो अगर कोई यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है, कंसोलिडेशन एक साइड पे है, तो एक साइड की चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज होगी. और बायलैटरल है, जिस तरह के कुछ लोग बायलैटरल निमोनिया होते हैं, स्टेफिलोकोकस बायलैटरल कैविटेशन करता है, वहाँ पे आपके पास बायलैटरल चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज होगी. तो चेस्ट मूवमेंट्स relate to the type the side of the lung that is involved. ठीक है. ये अजान की आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, आएगी. अच्छा, as far as examination is concerned of the chest regarding pneumonia, तो chest expansion is decreased, chest movements
डिपेंडिंग अपॉन कि उसने इन्वॉल्व बायलैटरली किया या यूनिलैटरली किया। अगर बायलैटरली किया तो बायलैटरली चेस्ट मूवमेंट इंक्रीज होंगे, अगर यूनिलैटरली किया तो वो द अफेक्टेड साइड हैज़ डिक्रीज मूवमेंट्स। ठीक है, आगे हम चलते हैं वोकल फ्रेमेटिस में। सो अब अफेक्टेड साइड जो भी होगी, ये जो अफेक्टेड हमारे पास जोन आ रहा होता है, ये पार्ट ऑफ द चेस्ट है, अपर या बैक, अपर मिडिल लोअर, जहाँ पर भी आपके पास कंसोलिडेशन हुई है वहाँ वोकल फ्रेमेटिस विल गेट इंक्रीज्ड, सॉलिडिफिकेशन होगी है लंग की। इसी तरह जब हम परकशन नोट पे जाएंगे तो यूजुअली परकशन नोट है बिकॉज एयर हैज लंग हैज एयर ऑल अराउंड, तो हमारे पास वो रेजोनेंट आती है, लेकिन यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हुई है निमोनिया की वजह से, तो हमारा परकशन नोट डल आ जाता है। स्टोनीडल इज ओनली इन प्लूरल इफ्यूजन व्हेन देयर इज फ्लूइड। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास अगली चीज़ आई थी ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन पे हम जैसा पहली चीज़ करते थे वोकल रेजोनेंस करते हैं, तो वोकल रेजोनेंस हमारे पास किस तरह की आएगी, दैट इज आल्सो इंक्रीज, क्योंकि लंग है सॉलिडिफाइड तो जाहिर बात है ज़्यादा हमारे पास आती है। नाउ मूविंग ऑन टू, अच्छा ऑस्कल्टेशन ही कंटिन्यू है हमारे पास ब्रेथ साउंड्स किस तरह की हो जाएंगे, लाइक नॉर्मली तौर पे देयर इज नॉर्मल वेजाइकुलर ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन इज प्रोलॉन्ग, देयर इज अ गैप एंड देन short expiration, and that is normal vesicular breathing. Like in pneumonia we have the bronchial breathing, the inspiration is as long as the expiration and there is no pause between the two. That's ठीक है। अच्छा, along with that देखिए ये चीज़ हो सकती है जब पूरी कंसोलिडेशन हो, ये हो सकता है कि पेशेंट हमारे पास आया जब कंसोलिडेशन पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, then we can get crackles as well, coarse crepitations. एंड इन सम केसेस कि हमारे पास पेशेंट में हमें सिवाय डिक्रीज ब्रेथ साउंड के कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ यू पीपल एट योर लेवल लास्ट में होता है कि कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंट किस्म की फाइंडिंग हो, तो यू हैव टू गो फॉर ब्रोंकल ब्रीदिंग और क्रैकल्स। ठीक है जी। नाउ अब हाउ टू इन्वेस्टिगेट सच अ पेशेंट हु इज सस्पेक्टेड केस ऑफ न्यूमोनिया। सो इन्वेस्टिगेशंस start with this simple, the baseline investigation. Because this is an infection, we go for blood CP to check any leukocyte response. So there is increased total leukocyte count with predominant neutrophils. Then what else? We go for the chest X-ray, the imaging. हमें यहाँ पर देखना होता है, तो हमें कोई भी एनी न्यू इन्फिल्ट्रेट और अ पैच और हेजीनेस और पैच ऑफ कंसोलिडेशन कैन बी ऑब्जर्व, जो हमारे पक्की फाइंडिंग होती है कि ये है। अलॉन्ग अगर ये हो सकता है कि इसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो, वी कैन गेट प्लूरल इफ्यूजन, वी कैन गेट एन एब्सेस, we can get a lung collapse. लेकिन these are the findings for the sake of for a patient who has pneumonia. ठीक है ठीक है। अगली आप चीज़ क्या इसमें करेंगे, स्पूटम। स्पूटम फॉर कल्चर सेंसिटिविटी टू, आप ये कह सकते हैं कि टू गेट द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ये लाजमी करना होता है, उसके मुताबिक आपने इन्वेस्टिगेशंस करानी है। ठीक है, ये जनरल है। अच्छा, अब आपने सारी की सारी चीज़ें कर ली, अब नेक्स्ट इज ये आपने कर लिया, डायग्नोज करने के बाद आप ये देखना है कि एसेस द स्वेरिटी। ये हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि क्या पेशेंट को हमने एज एन आउट पेशेंट डील करना है, उसे दवाई दे के ओपीडी से भिजवा देना है, और वी हैव टू एडमिट द पेशेंट इन द वार्ड और इन द आईसीयू। ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्कोर कार्ड कर 65। ठीक है, C for confusion. ठीक है, बंदा mental test score is less than 8. U means uremia, and that is 7 micromole per liter. That is equivalent to 20 milligram per deciliter. इससे ज़्यादा हो जाए तब respiratory rate greater than 20 per minute, and BP, the blood pressure is less than 90/60,
and age is more or equal to 65. Each one of these have 1 marks. तो अगर हमारे पास इनमें से कब स्कोर किसी पेशेंट का 0 to 1 आता है OPD, ठीक है, we treat the patient as an outpatient on OPD basis और पेशेंट को भिजवा देते हैं मेडिकेशन देके. अगर पेशेंट का स्कोर 2 आता है तो हम पेशेंट को IPD, मेडिकल वार्ड, हम इसको वार्ड में रखते हैं. एंड द पेशेंट हैज 3 और ग्रेटर देन 3, IC, हम पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं. ठीक है. नाउ पूरी की पूरी रिजीम ट्रीटमेंट की क्या है वो भी हम देखते हैं. अच्छा जी, अब क्या करते हैं, निमोनिया में जनरल मेजर्स क्या करनी है और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के लिहाज से वो हमने क्या करना होता है. जनरल मेजर्स, सबसे पहले गुड न्यूट्रिशन टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन. नंबर 2, ऑक्सीजन, नहीं, प्रॉपर हाइड्रेशन. If orally not tolerating, then we give IV fluids, normal saline, dextrosaline, or dextrosaline. Then the third thing is कि क्या इस पेशेंट इन द नीड ऑफ ऑक्सीजन. ही अगर हाइपोक्सिया है आपके पास, ठीक है, तो फिर आप पेशेंट को ऑक्सीजन भी देंगे इन एडमिटेड पेशेंट्स. ठीक है. देन वी कम टू एंटीबायोटिक थेरेपी. अब याद होगा जब हमने इन्वेस्टिगेशन की बात की थी कि हमने स्पूटम फॉर कल्चर सेंसिटिविटी भिजवा दी. देन हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट करते हैं. व्हेन द स्पूटम स्टडीज कम, देन अकॉर्डिंग टू देन वी चेंज द एंटीबायोटिक. तो एम्पिरिकली तौर पे हम क्या देते हैं, हम ऑक्सीजन, यस. तो एम्पिरिकली तौर पे हम ये करते हैं, इफ पेशेंट हैजन टेकन एंटीबायोटिक इन लास्ट 3 months. अगर 3 महीने पहले तक कोई भी किसी चीज़ के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज़ की, तो वही प्रेफर कि हम पेशेंट को सिंपल दें. जिस तरह हमारे पास मोक्सिसिलिन डेरिवेटिव्स आ गए, मोक्सिलिन प्लस लेवोनिक एसिड आ गए वो, और डॉक्सीसाइक्लिन. एंड देन वी वेट फॉर द स्पूटम रिजल्ट्स टू कम. ठीक, जब आ जाते हैं वी चेंज. एंड देन इफ पेशेंट हैज टेकन एंटीबायोटिक्स, फिर हम क्या करेंगे. देन हमारे पास 2 रिजीम्स हैं. या तो हम इस तरह करेंगे कि इंट्रावीनस 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन लाइक सेफ्ट्राक्सोन है, इसको हम ऐड कर देते हैं विद अ मैक्रोलाइड, यानी एजिथ्रो और क्लैरिथ्रो. That is okay. Or a single fluoroquinolone like levofloxacin or moxifloxacin. ठीक है जी. That is, और जब at the end हमारे पास स्पूटम के रिजल्ट आए थे, we changed the antibiotics. That's all about the treatment of pneumonia.